नमस्कार, 22 का महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। विकास और सियासत, पूरब को फतेह करने के लिए हर पार्टी जोर आजमाइश में है और हर दल की कोशिश पूर्वांचल के वोटर्स को साधने की है। जहां बीजेपी विकास का प्रदर्शन कर रही है तो विपक्ष विकास को सियासत का अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। और 22 के महासमर में बात पूरब के पथ पर विकास के शक्ति प्रदर्शन और सियासत की। पूरब के विकास पथ यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पीएम मोदी ने जनता को समर्पित कर दिया है। हरक्यूलिस जैसे भारी भरकम विमान से पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर धमाकेदार एंट्री ली है। पूरब पथ पर लड़ाकू विमानों की दहाड़, पीएम मोदी की हरक्यूलिस एंट्री। पूरब की डगर पर लखनऊ का सफर। प्रणाम, तालियों के प्रणाम हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलेगी सियासी मंजिल। अब तक माना जाता है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बाकी जो इलाके हैं उनकी तुलना में विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था। वैसे में माना जा रहा है कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है तो इसके बनने से न सिर्फ यातायात सुगम होने वाला है बल्कि पूर्वांचल में जो औद्योगिक विकास है उसका भी रास्ता खुलेगा। और इसके लिए सरकार की जो तैयारी है वो बड़ी तैयारी है और इस कार्ययोजना पर सरकार लगातार काम कर रही है। पूरब में विकास का नया सूरज उगाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोगों को समर्पित हो गया है। पीएम मोदी ने हरक्यूलिस विमान से सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लैंड कर बता दिया कि विकास कितना दमदार है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के 8 जिलों के लिए विकास की एक नई इबारत लिखने वाला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है एक्सप्रेसवे जिन जिलों से होकर गुजर रहा है वहां रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। दोनों किनारे इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। इस एक्सप्रेसवे से रोजगार ही नहीं, विकास की रफ्तार का भी दरवाजा खुलने की उम्मीद जगी है। जो यात्रा 9 से 10 घंटे लंबी होती थी वो महज 4 से 5 घंटे में खत्म हो रही है। कई फ्यूचर प्लान के साथ एक्सप्रेसवे आगे बढ़ रहा है। विकास की परिधि पर 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे अपार संभावनाएं पैदा करेगा। विकास की रफ्तार में पिछड़ा पूर्वांचल अब तेजी से आगे बढ़ेगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी और बीजेपी मिशन पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं, इससे पहले भी पीएम मोदी पूरब को कई सौगातें दे चुके हैं। पूरब का ये पथ उसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है।
गाजीपुर के हैदरिया से लखनऊ के चांद सराय तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे पर 13 इंटरचेंज, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास, 503 पुलिया, 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ब्रिज, 7 बड़े और 18 छोटे ब्रिज हैं। सुरक्षा के नजरिए से भी यह एक्सप्रेसवे खास है। एडवांस ट्रैफिक सिस्टम से इसे लैस किया गया है। आवारा जानवरों को रोकने के लिए फेसिंग लगाई गई है। हर 40 किलोमीटर पर 2 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। टोल प्लाजा पर 8 पुलिस चौकियां प्रस्तावित हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से पूर्वांचल की दूरी को खत्म करने वाला एक्सप्रेसवे वेस्ट और ईस्ट यूपी को जोड़ेगा। लखनऊ, अयोध्या समेत कई शहरों से गुजरेगा। अब इस एक्सप्रेसवे से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। ऐसे में विकास की रफ्तार पर पूर्वांचल को दौड़ाने के साथ ही बीजेपी की कोशिश पश्चिम को भी साधने की है। पूर्व और पश्चिम दोनों बीजेपी के लिए चुनौती है, लिहाजा इसको साधना बेहद जरूरी है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और एक सबसे अहम बात यह भी है कि जहां पर यह एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है वहां से बिहार बॉर्डर बक्सर की दूरी महज 18 किलोमीटर है। यानी कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों को फायदा मिलने वाला है बल्कि बिहार की जनता भी इस एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ उठाने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, सुल्तानपुर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी जहां विकास की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष सियासत का आरोप लगा रहा है और एक्सप्रेसवे विकास पथ बनने से पूर्वांचल की सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। काल नेवी वध से सियासी संकेत। जो ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। विकासवाद से परिवारवाद पर हमला। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था। पूर्वांचल से विकास का नया अध्याय। उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। Touch and go. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों और विकास की रफ्तार का प्रदर्शन है तो सियासत का मुजाहरा भी जबरदस्त है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। पूरब के पथ से लखनऊ की डगर को भुनाने के लिए दोनों दल काम के क्रेडिट की होड़ में लगे हैं। ऐसे में बयानों की बहार है, एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार है। उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी का विपक्ष को उस काम के क्रेडिट लेने का जवाब है जिसका पत्थर बीजेपी ने लगाया तो रिबन भी बीजेपी ने ही काटा। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार हमलावर हैं। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगाते हैं, बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला,
और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। अखिलेश यादव भी गाजीपुर के हैदरिया गांव से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले थे। दिलचस्प बात यह है कि हैदरिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दूसरा छोर है, लेकिन अखिलेश को आखिरी वक्त में अपनी रैली को कैंसिल करना पड़ा। इसके लिए भी उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हमारी पार्टी के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं। हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। बहुत जल्दी कार्यक्रम बनेगा समाजवादी पार्टी का कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। अखिलेश का कहना था कि समाजवादी पार्टी अपने एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन करेगी, तो फिर क्या था? आजमगढ़ में एसपी के कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और फूल माला चढ़ा दी। पुष्प वर्षा करके उद्घाटन करने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, हजारों नेता अपने नेता माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आज पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन और एक उत्सव जैसा माहौल आज देखने को मिल रहा है। इसके बाद तो सियासत और भी आगे बढ़ गई। अखिलेश यादव पर बीजेपी की ओर से पलटवार होने लगा। यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। तो अखिलेश जी जो है वो अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं। अब उनको एक तो जो कहते हैं ना कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरे अब छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो बात बात पे रोने लगें। आप भी काम करते तो आज आपका ये हाल नहीं होता। आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा है, अखिलेश जी के समय में इसमें एक ईंट भी नहीं रखी गई थी। पूरी की पूरी जो एक्सप्रेस हाईवे है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं। वो केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का उल जुल बयान दे रहे हैं, जो कि निराधार है। अखिलेश जी के कहां से आ गया ये? बेचैनी है उनको, क्योंकि आम जन मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वो बेचैनी उनको जो है परेशान कर रही है। बीजेपी के हर वार पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया जाने लगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी की देन है। समाजवादी ने इसका शिलान्यास किया था और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमले की आदत पड़ गई है। समाजवादी के कामों को अपना काम बताने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये तो कोई काम करते नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का नाम नंबर और उद्घाटन करते हैं। आज वो इसको नाट्य रूपांतरण के तौर पर उस पर जेट उतार रहे हैं। पूरी तरह से अभी भी वो एक्सप्रेसवे काम करने लायक नहीं है, लेकिन उसका ये उद्घाटन करके दिखाना चाहते हैं कि ये काम उन्होंने किया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने तो सरकार का दावा है कम वक्त में काम तमतार है, ना भ्रष्टाचार है, ना वक्त की रफ्तार पर रोक है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2018 में किया था और अक्टूबर 2018 से इसका काम शुरू हुआ था और ठीक 36 महीने में इस काम को पूरा किया गया है, विदाउट टाइम ओवररन, विदाउट कॉस्ट ओवररन और 2 कोविड के वेव्स के बावजूद भी। पूर्वांचल के लिए बीजेपी एसपी की ये फाइट बता रही है कि पूरब में सियासी सूरज चमकाने के लिए मुकाबला जबरदस्त होने जा रहा है। लेकिन पूरब की जनता क्या सोचती है? एक्सप्रेसवे पर तो चलेगी, लेकिन विकास की रफ्तार हरकुलस वाली होगी या साइकिल से सवारी करेगी? टीम न्यूज स्टेट। तो 22 का महासमर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।